नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था नरेशन, उसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक देख लिए थे। आज तो हमारा उसमें अगला टॉपिक था इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस मतलब ऐसे वाक्य जो अंग्रेजी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या फिर प्लीज काइंडली से या डू और डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वर्ब से सीधा शुरू होते हैं, अदरवाइज डू, डू नॉट या फिर प्लीज और काइंडली लिखे हुए रहते हैं और प्लीज काइंडली के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसमें किसी प्रकार का टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं होगा। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या डू और डू नॉट से शुरू होते हैं, प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले देखो सेड टू को बदलने के लिए क्या करें, सेड या सेड टू को बदलने के लिए तो उससे सबसे पहला काम वाक्य के अकॉर्डिंग यदि उसमें सलाह दी जा रही है तो एडवाइस कर दो, उसमें आदेशात्मक भाव है तो ऑर्डर कर दो, यदि चेतावनी है तो वार्न कर दो, यदि प्लीज काइंडली है तो ऑलरेडी रिक्वेस्टेड है वहां रिक्वेस्टेड कर दो, डू नॉट आ रहा है वहां सीधा सा है कि मनाही हो रही है तो मनाही में फॉरवर्ड। और यदि इसके अलावा भी यदि नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए तो वहां हम आस्क भी कर सकते हैं। फिर जो दूसरा है कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाकर टू कंजंक्शन से जोड़ेंगे। अब तक हम डेट इफ डब्ल्यूएच वर्ड से जोड़ते आ रहे थे, टू कंजंक्शन से जोड़ेंगे। टू से कनेक्ट करने के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यदि प्रोनाउन संबंधित कोई प्रक्रिया है तो उसे हम चेंज कर देंगे। जैसे देखो पहला डॉक्टर, अब डॉक्टर पेशेंट को सलाह देता है टेक लाइट फूड, हल्का भोजन करना है, तो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब कोमा इनवर्टेड कोमा हटाकर अब किसी जोड़ेंगे टू कंजंक्शन से, टू टेक लाइट फूड। इसमें हमें देखो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जो बड़ा अक्षर है इनवर्टेड कोमा के अंदर वो जैसे हम कनेक्ट करेंगे उससे छोटा कर देना है। जैसे कैप्टन अपने सैनिकों से, तो कैप्टन हमेशा अपने सैनिकों को आदेश ही देता है, तो द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स। वही कोमा इनवर्टेड कोमा हटाकर टू कंजंक्शन से जोड़ेंगे। उसके बाद सीधा वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अटेंड, डायनेमिक इन द मॉर्निंग, सुनो कर सुबह आचरण करेंगे। अब देखो वही सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो जाएगा। देखो डू के बाद यदि सब्जेक्ट आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस में चला गया। डू खुद एक क्रिया है, यदि डू से शुरू हो रहा है तो वही सिस्टम यहां सीधा सा टू कंजंक्शन से जोड़ देंगे और डू से सेंटेंस शुरू कर देंगे। यदि डू नॉट से शुरू हो रहा है, डू नॉट का काम होता है वो सीधा मनाही का होता है, मैं किसी काम को मना करना। तो देखो जो यहां देखो ही सेड डू नॉट आ गया तो डू नॉट आते ही सेड चला जाएगा इसमें फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड फिर वही कोमा इनवर्टेड कोमा हटाकर टू। अब जैसे फॉरवर्ड आ गया हम यहां से डू नॉट हटा देंगे, डू नॉट को हटा दे रहे हैं और इसे हटाकर सीधा वही जैसा कि पहले बताया था कि टू के बाद जैसे टू कंजंक्शन जोड़ा जाता है, कंजंक्शन की जगह जहां टू आ गया, टू से कनेक्टिव होने के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ डू नॉट हट जाएगा क्योंकि डू नॉट का जो हटाने का काम है वो फॉरवर्ड में कर दिया। जैसे ही हमने फॉरवर्ड लिखा, फॉरवर्ड का मतलब होता है मनाही, किसी काम के लिए मना करना। और यहाँ भी यही कहा गया है डू नॉट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, तो यहाँ सीधा हो गया फिर फॉरवर्ड, तो उसने मनाही कर दी, किसके लिए कर दी, टू प्ले इन द सन, धूप में
खेलने से। हाँ, यदि यहाँ फॉरवर्ड नहीं ध्यान में आ रहा है, यदि हम इस सेंटेंस को यदि पता नहीं है तो हम आस्क से जोड़ देंगे। मैंने पहले भी कहा था यदि किसी में यदि नहीं ध्यान आ रहा है तो वहां हम आस्क से जोड़ सकते हैं। यदि एडवाइस, ऑर्डर, ये कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आस्क से जोड़ देंगे। यहाँ देखो फॉरवर्ड, मान लो इसे आस्क से जोड़ दे तो ही आस्क। अब देखो वही दिक्कत आ गई हमारे पास, उसने कहा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, और यदि मानते हैं तो कुछ भी मान लेना। अब देखो टू कंजंक्शन से जोड़ने से पहले हमें इस नोट को तो लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो फॉरवर्ड आते हैं, मनाई आ गई, लेकिन यहाँ फॉरवर्ड नहीं है, आस्क दिखा है, तो हम क्या करेंगे, टू से पहले नोट लगाएंगे, नॉट टू प्लेन। यहाँ ध्यान रखना, यदि जब भी डू नॉट, यदि ऐसी कंडीशन में हम ला रहे हैं तो नोट हमेशा टू से ठीक पहले नोट लगेगा, नहीं कि टू के बाद। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यहाँ देखो फिर वही प्लीज काइंडली, द स्टूडेंट, प्लीज काइंडली हमेशा रिक्वेस्ट में होते हैं, तो रिक्वेस्टेड, द स्टूडेंट, रिक्वेस्टेड, द टीचर, टू कंजंक्शन से जोड़ दो। प्लीज काइंडली को हम हटा देंगे, प्लीज काइंडली को हटाकर बस रिक्वेस्टेड जैसे जोड़ा ये हट जाएंगे, और हटाकर रिक्वेस्टेड में बदलना था जो हमने बदल दिया, तो जैसे यह रिक्वेस्टेड आ गया यहाँ प्लीज काइंडली हट जाएगा। तो प्लीज हटने के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल। अब यहाँ देखो प्रोनाउन संबंधित जो परिवर्तन थे हमारे वो यहाँ भी करने पड़ेंगे। यहाँ देखो मी वही फर्स्ट पर्सन तो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ देखो सब्जेक्ट स्टूडेंट, लड़का भी हो सकता है लड़की भी, यहाँ इसे लड़का मानते हैं तो वही आई, माई, मी, और वही ही, हिम, और यदि लड़की माना जाता है तो सी, हर। तो मी के स्थान पर हम करेंगे हिम अथवा हर, द वे टू द स्टेशन। फिर ये देखो यदि नेवर आ जाए, नेवर आ जाए तो वही नियम नोट वाला नियम है। नोट जैसा दृश्य हमने इसमें देखा था कि टू से पहले नोट, टू से पहले नोट, द टीचर, यहां देखो एडवाइस या ऑर्डर, द स्टूडेंट। अब देखो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां एडवाइस या टीचर आदेश देता है तो ऑर्डर, लेकिन यहां सीधी सी सलाह है कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट। फिर वही नेवर, टू कंजंक्शन से जोड़ने से पहले जो नोट नेवर होता है वो टू से पहले आ जाएगा, तो नेवर और उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेस्ट, फिर वही योर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो स्टूडेंट, तो डियर, टाइम। तो दोस्तों इस प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस है, उनके जो नरेशन बनाएंगे उसमें हमें केवल इतना ही ध्यान देना है जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू नॉट से शुरू होते हैं, प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं। प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस में प्लीज काइंडली को हटा दो, सेड की जगह रिक्वेस्टेड कर दो, और टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आगे है जैसे जोड़ दो। यदि प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन है तो वो कर देना, और यही कंडीशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो वाक्य के अनुसार यदि आदेशात्मक है तो ऑर्डर कर देना, सलाह देने वाला है तो एडवाइस, चेतावनी है तो वार्न, रिक्वेस्टेड, इनमें बदल देना और सेट को और टू लगाकर है जैसा प्रोनाउन संबंधित चेंज के अलावा और कोई परिवर्तन नहीं करना है। और इसी प्रकार
यदि आस्क ला रहे हैं और डू नॉट आ गया तो डू नॉट को फॉरवर्ड में बदल दो और टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कर दो। यदि हम फॉरवर्ड नहीं ला रहे हैं, यदि आस्क क्या है तो नॉट से पहले इतना ध्यान रखना, नॉट हमेशा टू से पहले आएगा। धन्यवाद। आगे का जो भाग है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।